जय जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों। मैं पंडित शिव कुमार शास्त्री ज्योतिषाचार्य अपने YouTube चैनल ग्रहों की दुनिया के माध्यम से आज एक ऐसा वीडियो लेकर के आपके पास आया हूं कि अगर आप पूरी तरीके से इस वीडियो को सुन लेंगे तो मैं वादा करता हूं कि पूरा वर्ष 2025 आपका सुखद, शांतिमय, समृद्धशाली और धन धान्यकारी बीतेगा। किसी भी प्रकार की नए वर्ष में कोई अप्रिय घटना आपके साथ नहीं होगी और आपके कोई भी कार्य रुकेंगे नहीं। तो मैंने सोचा, काफ़ी दिन के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना नव वर्ष पर जो है अपने श्रोताओं को अपनी जानकारी के रूप में एक ऐसा वीडियो दिया जाए जिसके उपाय करके वो पूरा वर्ष सुख शांति का जीवन जी सकें और समृद्धशाली जीवन जी सकें। तो आज मैं राशि के अनुसार और मूलांक के अनुसार दोनों प्रकार से आपको बताऊंगा कि आपको नव वर्ष का पहला दिन कैसे मनाना है। और अगर नव वर्ष का पहला दिन इस विधि से आप मनाएंगे तो निसंदेह ये वर्ष आपको माला माल कर देगा, खुशियों से भर देगा आपका जीवन और सारी सफलताएं आपकी चरण चूमेंगी। तो आइए एक ऐसी चाबी लेकर के हम आज आए हैं जिससे आपके जीवन के सारे रहस्य के वो ताले खुल जाएंगे, जिससे आपको पूरी तरीके से सुख और शांति प्राप्त होगी साथियों। तो आइए बताते हैं कि नए वर्ष का पहला दिन हम कैसे शुरू करें जिससे हमारा पूरा वर्ष मंगलमय बना रहे और हमें माला माल करे। तो इस क्रम में आइए शुरू करते हैं दोस्तों। आइए पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि और वृश्चिक राशि, जिन जातकों का जो है लग्न में या राशि में मेष राशि है या जो है वृश्चिक राशि है जिनकी, या फिर जिनका जन्म किसी भी अंग्रेजी माह के 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है, यानी जिनका मूलांक 9 है, जिनका मूलांक 9 है या जिनकी राशि मेष है या वृश्चिक है, उनको अपना नववर्ष कैसे मनाना है, नववर्ष का पहला दिन कैसे बिताना है, वो सुने पहले और इस हिसाब से करें अपना काम। दोस्तों, अगर आप मूलांक 9 के अंतर्गत आते हैं या आपकी राशि मेष या वृश्चिक है तो आप सुबह पहले उठिए और अपने भाई को तिलक करिए, अपने भाई का सम्मान करिए, उसको तिलक करिए, कुछ मीठा खिलाइए उसको, सबसे पहला काम। फिर पत्नी से स्वयं लाल तिलक करवाइए, लाल रूली से पत्नी से कहिए वो आपका तिलक करे। और इसके बाद पति पत्नी अगर हैं तो पति पत्नी जाइए, अगर पति पत्नी नहीं है तो भाई या साले के साथ आप जो है सुबह 9 बजे के अंदर आप किसी हनुमान मंदिर में चले जाइए और हनुमान जी का पूजन करिए, उनको लाल चंदन लगाइए, लाल वस्त्र पहनाइए उनको और एक लाल फूल की माला भगवान हनुमान जी को भेंट करिए। इसके अलावा उनकी पूजा करिए। ये काम आपका हो गया जो पूरे वर्ष आपको ग्रह बाधाओं से, तंत्र मंत्र शक्तियों से बचाएगा साथियों। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, चूँकि वर्ष ये शुरू हो रहा है 2025, तो इसमें मंगल कर्क का बैठा हुआ है, यानी नीच का बैठा हुआ है। तो ये मंगल अगर पहले बन गया तो फिर बन गया, बिगड़ गया तो बिगड़ गया। अगर वर्ष का चरण पूज लिया आपने तो पूरा वर्ष आपका बहुत अच्छा जाएगा, नहीं तो मंगल बहुत कष्ट देगा साथियों। तो हनुमान जी की पूजा करने के बाद आपको क्या करना है कि चूँकि मंगल जमीनी झगड़े देता है और नीचस्थ है, रोग देगा, झगड़ा देगा, तो आपने हनुमान जी की पूजा कर ली तो रोग विवाद आपका समाप्त, समझिए पूरे जीवन की एक फाउंडेशन यानी नींव बन गई आपकी, पूरे वर्ष की एक नींव बना ली आपने सुरक्षा की। इसके बाद क्या करना है कि एक तांबे का सिक्का लाल कपड़े में बांध करके अपने किसी पैतृक भूमि में या अपनी खरीदी हुई भूमि में उसको जा करके और दिन में किसी भी समय जो है उसको उस मिट्टी में जो है दबा दीजिए, यानी गाड़ दीजिए। फिर आगे आपके खाने का, तो खाएंगे क्या, आपका पहला दिन है, आपकी राशि मेष और वृश्चिक है जो मंगल की राशि है, मेष या वृश्चिक है, ये दोनों मंगल की राशियां हैं, या फिर आपकी जन्म तारीख किसी भी अंग्रेजी माह के 9, 18 या 27 तारीख की है, यानी मूलांक 9 है आपकी, तो आप वर्ष के पहले दिन या तो गाजर का हलवा खाइए या तो गुड़ और पूड़ी से शुरुआत कीजिए आपका पहला दिन। और इससे जब शुरुआत करेंगे तो आपका जो डाइजेशन है पूरे वर्ष मेंटेन रहेगा और भगवान मंगल देवता की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी साथियों। इसके अलावा क्या करना है, आपको बंदरों को चने खिलाने हैं और जमीन, वाहन, बर्तन, अस्त्र शस्त्र या कपड़ा पहले दिन, नए वर्ष के पहले दिन जमीन, वाहन, अस्त्र शस्त्र या कपड़ा मेष राशि वाले, वृश्चिक राशि वाले
या फिर जिनका जन्म किसी भी अंग्रेजी माह के 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है, जिनका मूलांक 9 है, उन्हें नहीं खरीदना है। बस हो गया। मेघ वृश्चिक वाले इतना कर लें, मूलांक 9 वाले इतना कर लें, तो उनका पूरा वर्ष बहुत ही मंगलमय होने वाला है साथियों। अब आइए बताते हैं मूलांक राशि वृष और तुला वालों की। जिनकी राशि वृष है या जिनकी राशि तुला है या जिनका जन्म किसी भी अंग्रेजी माह के 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है, यानी मूलांक 6 है। यदि आपका मूलांक 6 है तारीख है, आप मूलांक जानते हैं तो उसके हिसाब से जान लीजिए। यदि आपकी राशि जो है वृषभ है या जो है तुला है, तो आपको अपने 9 वर्ष का पहला दिन कैसे मनाना है, आप उसको सुन लीजिए। आपको सबसे पहले क्या करना है, पिता और भाई तथा अनुचरों से अगर कोई आपसे रूठा है तो उससे जा करके विनम्र होकर के निवेदन करना है। पहला काम तो यही करना है सुबह आपको कि यदि पिता, भाई या कोई नौकर आपसे रूठा है तो उसको आप मनाइए सुबह सुबह। इसके बाद वस्त्र, मीठा, आभूषण या रुपया, वस्त्र, मीठा, आभूषण या रुपया अपने पिता, भाई या नौकर, इन तीनों में से किसी को वस्त्र, आभूषण या रुपया, इनमें तीनों में से कोई चीज़ दे करके उसका पैर छुइए, या अगर छोटा है तो उसे आशीर्वाद दीजिए साथियों। इसके बाद शिव और हनुमान जी की जो है पूजा करनी है। भगवान भोलेनाथ और हनुमान जी की पूजा करनी है। अक्सर हर शिव मंदिरों में भगवान श्री हनुमान जी की प्रतिमा मिल जाएगी। अगर मिल जाती है कोई ऐसा मंदिर है तो वहाँ जा करके भगवान शिव और श्री हनुमान जी की पूजा करिए। सफ़ेद फूल भगवान जो है शिव को चढ़ाइए और उनका दुग्ध से अभिषेक करिए और श्री हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाइए साथियों। इसके बाद क्या करना है, लाल सफ़ेद वस्तुओं से पूजन करिए। फिर औषधि का दान करें। अगर कोई आपके मोहल्ले में या बगल में आपके अस्पताल है तो पास पड़ोस में जा करके और जो है थोड़ी सी पैरासीटामॉल ले लें या ताकत की दवाई ले लें या पीने की दवाई ले लें, तो वो किसी रोगी को बांट दे दें, तो ये आपके लिए अच्छा जो है नींव तैयार करेगा। पूरे वर्ष की सुखद स्थिति के लिए और सफलता के लिए बहुत अच्छी पोजीशन तैयार करेगा आपके लिए। यदि आप राजनीतिक हैं या शिक्षक हैं या आप संचार क्षेत्र में हैं या दवा के क्षेत्र में हैं या ठेका पट्टा का काम करते हैं, तो पुलिस में है, तो इन सब क्षेत्रों में है, तो इतना काम करिए, निसंदेह आपका जो है बहुत ही सुंदर रहेगा। इसके अलावा आपको क्या करना है, जब सब आप कर लें तो औषधि का दान करने के बाद गाय को गुड़ और रोटी खिलाएं और स्वयं अपनी पत्नी, भाई या पिता को लेकर के जो है आपको उनको ले करके किसी लंबी यात्रा पर नहीं जाना है। अगर जाना है तो छोटी मोटी यात्रा करिए, लेकिन वर्ष के पहले दिन भाई, पत्नी या पिता को लेकर के लंबी यात्रा नहीं करना है। बाकी किसी के साथ आप कर सकते हैं साथियों। और स्वयं या पत्नी के लिए वाहन, वस्त्र, आभूषण या दवा या इलेक्ट्रॉनिक सामान, इनमें से कोई भी सामान अपने लिए खरीद करके रख लीजिए वर्ष के पहले दिन। चाहे कपड़ा खरीद लीजिए, चाहे गाड़ी खरीदने की क्षमता हो तो खरीद लीजिए, या फिर कोई वस्त्र अलंकार खरीदना है तो खरीद लीजिए। दवा, अगर दवा चल रही है तो दवा पहले दिन ले लीजिए। आप इलेक्ट्रॉनिकी के सामान ले लीजिए। ये पूरे वर्ष आपके लिए बहुत ही सुखद रहेगा और हर चीज़ के लिए उत्तम रहेगा। दवा लेंगे तो स्वास्थ्य के लिए रहेगा, और बाकी आभूषण इलेक्ट्रॉनिक की सामान लेंगे तो आपके घर में वैभव की कमी नहीं रहेगी पूरे वर्ष। नशा की कोई वस्तु दान न करें। आज के दिन अगर कोई कहे हमको दारू पिला दो, हमको नशे की गोली ले दो, तो कतई नहीं देना है आपको। न किसी के बीच में बैठ करके आपको नशा करना है। गुड़ और चावल के पकवान खाएं। आज गुड़ और चावल का पकवान कोई बनवा करके उससे आपका अपना दिन शुरू करना है आपको। और यदि हो सके तो किसी ब्राह्मण को बुला करके या स्वयं पार्थिव का पूजन करिए। भगवान भोलेनाथ को शहद और दुग्ध से अभिषेक करिए और अपना जीवन सुखी बनाइए। पूरा वर्ष आपका हर तरह से कल्याणकारी जाएगा साथियों। अब आइए बताते हैं जिनका जन्म, जिनकी राशि या लग्न कुंडली में जिनकी मिथुन राशि है या कन्या राशि है साथियों, या जिनका जन्म किसी भी अंग्रेजी माह के 5, 14 या 23 तारीख को जन्म हुआ है, यानी जिनका मूलांक 5 है, जिनका मूलांक 5 है या जिनकी राशि मिथुन या कन्या है, वो सुने उनको अपना नववर्ष कैसे शुरू करना है साथियों। मूलांक 5 वाले या मिथुन कन्या राशि वालों को चाहिए कि अपने चाचा या मौसी के भाइयों के साथ, अथवा अगर पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, तो अपने संतानों के साथ गणेश जी की पूजा लाल चीज़ों से करिए। आप जो है अपने चाचा के लड़कों के साथ या अपने मौसी के लड़कों के साथ या अपने भाइयों के साथ, या फिर अगर घर में छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनके साथ आप भगवान श्री गणेश
अगर कहीं मंदिर है तो वहाँ लाल चंदन ले जाइए, उनको लगाइए, धूप चढ़ाइए, समी पत्र चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए और उनको लड्डू का भोग लगाइए साथियों। इसके अलावा ये तो आपका हो गया रोग दोष नाशक उपाय। अगर ज्ञान वृद्धि के लिए या तर्क वृद्धि के लिए बात आती है तो आपको बच्चों को पुस्तक बांटनी है। कुछ नहीं करना है तो सादी कापी ही बांट दीजिए, वो भी अच्छा रहेगा। बच्चों को फल बांटिए और दिन की शुरुआत कीजिए अपनी। अपनों को यदि सक्षम है तो अपनों को बैंक, बीमा, वाहन, घर अथवा कानून से संबंधित कोई भी किताब या कोई भी जो है बैनामा हो या कोई भी उपहार देना चाहते हो तो आप दें, तो इससे भी पूरा वर्ष आपका 10 गुना फायदा करने वाला है साथियों। इसके अलावा आपको भूमि क्रय, मुकदमा, ये काम आज पहले दिन नहीं करना है। अगर तय कर लिया है तो जमीन नहीं खरीदना है पहले दिन। कन्या राशि और मिथुन राशि वालों को या मूलांक 5 वालों को वर्ष के पहले दिन जमीन नहीं खरीदना है, कोई मुकदमा दायर नहीं करना है, ये भी ध्यान रखें। बच्चों से विवाद, अगर कोई बात आती है तो बच्चों से या बच्चों के लिए विवाद नहीं करना है आपको। गाय को मसूर और पालक खिलाना है आपको। मूलांक 5 वाले और मिथुन कन्या वालों की बात मैं कर रहा हूँ, वो गाय को मसूर और पालक खिलाएं। लेन देन में सावधानी रखें, वाहन बहुत सावधानी से चलाएं आज। और इसके अलावा यदि संभव हो तो लाल रंग के पत्थर की एक गणेश प्रतिमा आप बाजार से खरीदिए और अपने घर में स्थापित कर दिए, और पूरा वर्ष आपका धन धान्य शुभ और लाभ से भरा हुआ रहेगा। तो ये रही बात मिथुन और कन्या राशि वालों की या मूलांक 5 वालों की। अब आइए हम बात करते हैं कर्क राशि वालों की। जिन जातकों की राशि कर्क है या किसी भी अंग्रेजी माह के 2, 11, 20 या 29 तारीख में पैदा हुए हैं, उनको अपने नव वर्ष का पहला दिन कैसे मनाना है वो भी सुन लें। दोस्तों, यदि आपका जन्म आपकी कुंडली में आपका लग्न कर्क है या फिर आपकी राशि कर्क है या आप किसी भी अंग्रेजी माह के 2, 11, 20 या 29 तारीख में पैदा हुए हैं, यानी आपका मूलांक 2 है, तो आपको वर्ष के पहले दिन यानी 1 जनवरी को क्या करना है? आपको किसी विधवा महिला को, चूंकि कर्क राशि का ही मंगल नीच होकर के बैठा हुआ है और कर्क राशि वाले अगर ये उपाय नहीं करेंगे तो निसंदेह उनको कोई अस्थायी या असाध्य कलंक, बीमारी या आक्षेपण लग सकता है, दिक्कत हो सकती है या कर्जे से डूब सकते हैं। तो कर्क राशि वालों को क्या करना चाहिए? किसी विधवा महिला को जो आस पड़ोस में रहती हो, उसको वस्त्र और मीठा ये ले जाकर के सुबह सुबह उपहार दीजिए और उसका मन प्रसन्न कर दीजिए। ये आपका पहला चरण हुआ। इसके बाद हो सके तो उसे भोजन भी करा दीजिए। उस विधवा महिला को चांदी की पार्वती की प्रतिमा या पार्थिव का विधिवत पूजन करें। एक चांदी की भगवती पार्वती और शिव की प्रतिमा लाइए, उसका दुग्धाभिषेक कीजिए, उसका पूजन कीजिए, फल चढ़ाइए, धूप चढ़ाइए और पूजन करके यदि वो संभव नहीं है तो पार्थिव का पूजन करिए। जो है दीमक की मिट्टी लाइए और गणेश भगवान शिव और पार्वती की प्रतिमा बनाइए, उनका अभिषेक करिए दूध से और उनका पूजन करिए साथियों। और इसके अलावा रोगी लड़के लड़कियां, अगर आपके बगल में अस्पताल है, वहाँ बच्चों का वार्ड है, तो उसमें आप जाइए और रोगी जो है, जो बच्चे हैं, उनको दवा या खिलौने दीजिए। ये भी बहुत अच्छा रहेगा साथियों। तांबे और चांदी का सिक्का ये नदी में बहाइए। अगर आप रोगी हैं और रोग से मुक्त होना चाहते हैं, क्योंकि कर्क का मंगल बैठा हुआ है तो कर्क वालों के लिए नुकसान है, ये अच्छा संकेत नहीं है साथियों। इसलिए कर्क राशि वालों को क्या करना चाहिए कि एक तांबे का सिक्का, एक चांदी का सिक्का वर्ष 2025 के पहले दिन यानी 1 जनवरी को अपने सिर से 7 बार उतार करके और किसी नदी में डाल देना है। अब भोजन की शुरुआत कैसे करनी है आपको? वर्ष के पहले दिन आपको पहले दिन खिचड़ी या तहड़ी का भोजन करना चाहिए, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पूरा वर्ष आपका डाइजेशन फिट रहेगा और आप स्वस्थ और सुंदर स्थिति में बने रहेंगे साथियों। अब आइए बात करते हैं सिंह राशि वालों को। सिंह राशि जिनकी राशि सिंह है या जन्म कुंडली में सिंह लग्न है या जिनका जन्म किसी भी अंग्रेजी माह के 1, 10, 19 या 28 तारीख में हुआ है, यानी जिनका मूलांक 1 है या जिनकी राशि सिंह है, अब वो उनको अपना जो है अपने नव वर्ष की शुरुआत कैसे करना चाहिए वो भी जान लें। देखिए, जिनका मूलांक 1 है या राशि सिंह है, ऐसे लोगों को सुबह जो है पिता और भाई अथवा साला या दोस्त के साथ मंदिर जा कर के और लाल जो है लाल चीज़ों से, जो लाल पूजा की वस्तुएं होती हैं, उन लाल वस्तुओं से भगवती दुर्गा का पूजन करना है, लाल चंदन लगाना है, गुलाब का माला पहनाना है और जो है सिंदूर चढ़ाना है।
और लाल वस्त्र चढ़ाना है भगवती को, लाल लड्डू चढ़ाने हैं, ये भगवती दुर्गा का पूजन करना चाहिए साथियों। इसके अलावा संभव हो तो स्वयं या पंडितों के द्वारा घर में दुर्गा जी का पाठ करा दें। यदि आपकी सिंह राशि है, चूंकि सिंह राशि वालों के लिए और मूलांक 1 वालों के लिए ये वर्ष बहुत अच्छा जाने वाला है। राजकीय मामलों में, ठेका पट्टक मामले में, जो है राजनीति के मामले में, सामाजिक मामले में, नौकरी चाकरी मामले में, हर मामले में बहुत अच्छा जाने वाला है मूलांक 1 वालों का, सिंह राशि वालों का। तो उनको अपना पहला दिन भगवती दुर्गा के पूजन में यापन करना चाहिए। जो चाहे मंदिर जाके आप स्वयं पूजन करें, चाहे घर में किसी पंडित को बुला करके दुर्गा सप्तशती का पाठ कराएं, खीर पूरी का हवन कराएं साथियों। कन्या और बालकों का भोजन भी कराएं और पिता को भाई के द्वारा सम्मानित कराएं। अपने भाई को कोई ऐसी गिफ्ट दीजिए कि वो पिताजी को दे करके भाई के हाथ से अपने पिताजी को जो है उपहार दिलाइए और उनका पैर छुइए, आशीर्वाद लीजिए। बर्तन, सोना, मेवा, इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक सामान, इसमें से कोई भी एक सामान खरीद करके अपने घर में रख लीजिए वर्ष के पहले दिन। ये मैं सिंह राशि और मूलांक 1 वालों की बात कर रहा हूँ। किसी विधवा स्त्री को लाल कंबल दान कर दीजिए। ये भी आपके वर्ष का बहुत अच्छा रहेगा। मेवा, गाजर, चुकंदर और गेहूं से बनी हुई वस्तु से अपना खान पान शुरू करिए वर्ष के पहले दिन, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। पूरा वर्ष बहुत सुंदर जाएगा आपका। अब आइए धन और मीन लग्न या राशि वालों की बात करते हैं। जिनकी राशि या लग्न धनु है या मीन है, उनकी मैं बात कर रहा हूं। या उन जातकों का जन्म जिनका जन्म किसी भी अंग्रेजी माह के 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है, यानी जिनका मूलांक 3 है। तो जिनका मूलांक 3 है और जिनकी राशि धनु या मीन है, ऐसे लोग सुने इसको और इससे वो फायदा पा सकते हैं। उनको अपना पहले दिन कैसे बिताना है, वर्ष का 1 जनवरी कैसे बिताना है, वो भी सुन लें। सुबह जब उठिए तो अपने गुरु अथवा पितरों की पूजा करिए। तो यदि गुरु निकट में रहते हो तो उनके पास चले जाइए, उनका जो है पूजन करिए, उनको फूल माला पहनाइए, उपहार दीजिए, माला दीजिए, पुस्तक दीजिए गीता की या भागवत की उपहार में, और उनसे आशीर्वाद लीजिए। ये सबसे बहुत बड़ा तरीका है जो पूरे वर्ष को मंगलमय उन्नतशाली बनाएगा, क्योंकि मूलांक 3 वालों का वर्ष 2025 बहुत ही अच्छा जाने वाला है, बड़ा मंगलकारी है, बहुत ही सुंदर जाने वाला है। तो अपनी नींव बना लीजिए साथियों। अच्छा, यदि ये न हो पाए तो अपने घर में किसी पंडित को बुला करके सत्यनारायण कथा श्रवण कर लीजिए, या आप स्वयं सत्यनारायण कथा कर सकते हैं पति पत्नी परिवार के लोग बैठ करके, या अखंड रामायण का पाठ करा दीजिए। मूलांक 3 वाले धनु या मीन राशि या लग्न वालों को अपने घर में अखंड का पाठ करा देना चाहिए और ब्रह्मचारी तथा साधु संतों को भोजन करा देना चाहिए। कुछ न कर पाइए, निकट में कोई तीर्थ हो चले जाइए और या कोई आश्रम हो चले जाइए, ब्रह्मचारियों को भोजन करा दीजिए, उनको गीता और तुलसी की माला ये उपहार में दे दीजिए। इसके अलावा विष्णु के मंदिर जा सकते हैं, पकवान का भोजन करिए। आज आप शुरुआत जो है पकवान का भोजन करिए और सोना पहन लीजिए, वो पूरे वर्ष पहने रहिए। तो ये रही मूलांक 3 वालों की बात, या फिर जिनकी मीन राशि है या धनु राशि है उनकी बात। आइए बात करते हैं कुंभ और मकर राशि वालों के लिए। क्योंकि कुंभ राशि में शनि भ्रमण कर रहा है और जब शनि चला जाएगा तो भी राहु आ जाएगा, तो कुंभ राशि तो पीड़ित रहेगी। तो कुंभ और जो है मकर राशि वालों को के लिए, या फिर जिनका जन्म किसी भी अंग्रेजी माह के 7, 18 या 26, 7, 8, 17 या 26 तारीख को जन्म है, यानी जिनका मूलांक 8 है, उन जातकों का जन्म जिनका जन्म जो है कुंभ या जो है मकर लग्न में हुआ है या राशि में हुआ है, उनकी राशि कुंभ या मकर है, अथवा उनका जन्म किसी भी अंग्रेजी माह के 8, 17 या 26 तारीख को हुआ है, उनको क्या करना चाहिए साथियों? क्योंकि जिनका मूलांक 8 है या जिनकी कुंभ और मीन राशियाँ, वो मकर राशियाँ हैं, उनके लिए ये वर्ष बहुत भारी जाने वाला है। ऐसे लोगों को व्यापारिक घाटा हो सकता है, सरकारी केस लग सकते हैं, मुकदमा होगा तो हार जाने की स्थिति है, शरीर में रोग व्याधि हो सकता है, चोट चपेट लग सकता है। तो ऐसे लोगों को अपना पूरा वर्ष सुखमय बनाने के लिए एक काम करना है, वध के लिए लाए गए किसी पशु या पक्षी को मुक्त कराइए। आप किसी चिड़िया बाजार में चले जाइए या किसी पशु बाजार में चले जाइए, जहाँ कसाई लोग बैठते हैं, पशुओं को काटने के लिए बेचते हैं और उनके मांस को बेचने के लिए उनको बेचते हैं। उनमें से कोई एक पशु या कोई एक पक्षी खरीद लीजिए और उनको ले जा करके किसी सुरक्षित स्थान पे छोड़ दीजिए। ये सबसे बड़ा काम होगा, सारे दोष से आप मुक्त हो जाएंगे। ये सबसे बड़ा काम है साथियों। इसके अलावा पुलिस, कारागार, निर्माण विभाग, पुलिस विभाग में, कारागार विभाग में, बगल में बीएसएफ हो या सेना वालों का कैंप हो, तो वहाँ जा कर के आप उनको सम्मानित कीजिए,
वस्त्र कंबल आदि का दान करिए और उनका सम्मान कीजिए फूल का माला पहना करके। इससे भी आपका बहुत बड़ा उपकार होने वाला है साथियों। या आप जेल चले जाइए और कैदियों का सम्मान करिए, उनको खाने पीने की चीज़ें बांट सकते हैं तो भी बहुत अच्छा होगा। वर्तन वाहन भूमि, बर्तन, वाहन, भूमि, अस्त्र शस्त्र, विस्फोटक सामग्री, ये आपको वर्ष के पहले दिन कतई नहीं खरीदना है साथियों। भूल करके भी ये चीज़ें न लीजिए, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसके अलावा अपने भाइयों से कोई उपहार न लीजिए। आपका कोई भाई जो चाहे चचाजात हो, चाहे सगा हो, अगर कोई उपहार दे आपको, अगर वो धातु की चीज़ है तो बिल्कुल न लीजिए, चाहे लोहे की हो, चाहे तांबे की हो, चाहे सोने की हो, आपको उपहार नहीं लेना है। क्योंकि नव वर्ष के पहले दिन में उपहार भी देने वालों की कमी नहीं होती है। किसका उपहार कहाँ किसको नुकसान कर जाए कुछ पता नहीं है साथियों। हम लोग ज्योतिषी हैं, हम लोग देखते हैं, कभी कभी दोस्त किसी के उपहार से भी घर में आ जाते हैं, तो इसलिए उपहार भी बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा हनुमान चालीसा का पाठ करना है और भगवती काली का रात्रि में, नववर्ष के पहले दिन की रात्रि में जा करके और भगवती काली का श्रृंगार करिए। और मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल पहले दिन आपको नहीं करना है। यानी कुंभ और मकर राशि वालों को नववर्ष 2025 के पहले दिन मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल नहीं करना है, ये ध्यान रहे। जिन जातकों का जन्म किसी भी अंग्रेजी माह के 8, 17 या 26 तारीख को हुआ है, उन्हें वर्ष के पहले दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है। कुंभ और मकर राशि वालों को वर्ष के पहले दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है। तो ये हो गया साथियों राशियों की बात। आइए अब अंक बचे हैं, 2 अंक और बचे हैं, एक 7 बचा है, एक 4 बचा है। मूलांक 7 जिनका जन्म किसी भी अंग्रेजी माह के 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है, ऐसे जातकों को घर की बहन, बेटी, पत्नी अथवा माँ को सुबह सुबह वस्त्र, अलंकार आदि दे करके उनको प्रसन्न करना है। मूलांक 7 वालों को जिनका जन्म किसी भी अंग्रेजी माह के 7, 16 या 25 तारीख में हुआ है, उनको अपने जो है वर्ष के पहले दिन यानी 1 जनवरी को किसी देवी तीर्थ का दर्शन करना है, पितरों की पूजा करना है, मछलियों को चारा देना है और एक चांदी की दुर्गा जी की प्रतिमा लेकर के अपने घर ले आना है पहले दिन। वो प्रतिमा आप पूजन करें पूरा वर्ष, धन, धान्य, वाहन, मकान सभी चीज़ों से आप संपन्न रहेंगे, सभी बिगड़े हुए कार्य आपके बनेंगे। बंदरों को लैया दे सकते हैं, ये जो है जरूर करिएगा। वर्ष के पहले दिन जिन जातकों का मूलांक 7 है उनको बंदरों को लैया देना चाहिए और भोजन में उनको वर्ष के पहले दिन खीर और पूड़ी का भोजन करना चाहिए। इतना करने के बाद उनका पूरा वर्ष मूलांक 7 वालों को बहुत ही अच्छा जाने वाला है साथियों। अब आइए बात कर लेते हैं मूलांक 4 वालों की। जिन जातकों का जन्म किसी भी अंग्रेजी माह के 4, 13, 22 या 31 तारीखों को जन्म हुआ है, यानी जिनका मूलांक 4 है, ऐसे जातकों के लिए ये वर्ष बहुत भारी होने वाला है साथियों। उनके ऊपर चोट चपेट का खतरा मंडरा रहा है, रोग का खतरा मंडरा रहा है, ऋण का खतरा मंडरा रहा है, उनके साथ धोखा हो सकता है, उनके साथ कानूनी समस्याएं हो सकती हैं। बड़ी स्थिति मूलांक 4 वालों की बहुत अच्छी नहीं है अगर मूलांक की स्थिति में देखा जाए तो ऐसे लोगों के लिए बंधन में किसी जीव को मुक्त कराकर जंगल में छोड़िए। अगर कोई मुर्गा पकड़े हुए है, कैद किए हुए है, उसकी बलि देना चाहता है, उसका मांस बेचना चाहता है, तो उससे 1 मुर्गा खरीदिए या हो सके तो 4 मुर्गे खरीदिए और उसको ले जाकर के किसी सुनसान जंगल में छोड़ दीजिए। तो आपके ऊपर जो आघात आने वाला है, जो दिक्कतें आने वाली हैं, वो खत्म हो जाएंगी। मेरी गारंटी है कि पूरे वर्ष ऐसी कोई घटनाएं आपके साथ नहीं होने वाली हैं। इसके अलावा आप कारागार जाइए और सजा याफ्ता कैदियों को जो है वस्त्र बांटिए, भोजन बांटिए, कंबल बांटिए, ये सब चीज़ें आप दे सकते हैं। इससे भी आपका पूरे वर्ष का दोष समाप्त हो जाएगा साथियों और पूरा वर्ष आपका मंगलमय रहेगा। यदि ये भी ना हो पाए तो आप यदि बगल में अस्पताल है, कैंसर रोगी कोई मिल जाए तो उसको भोजन दान कर सकते हैं, वस्त्र दान कर सकते हैं, कुछ पैसे दे सकते हैं, उसका सहयोग कर दीजिए, तो भी आपके शरीर में आने वाली असाध्य बीमारियों का अंत हो जाएगा। दोस्तों, जिनका मूलांक 4 है उनको वर्ष के पहले दिन मांस, मदिरा, जुआ और शेर से दूर रहना है। यदि वो इसमें आ गए तो पूरा वर्ष उनका बहुत खराब जाएगा। तो मूलांक 4 वालों को वर्ष के पहले दिन मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना है, शेर सट्टा का काम बिल्कुल नहीं करना है साथियों। भगवती महाकाली का दर्शन करना चाहिए मूलांक 4 वालों को, या भगवती काली का अनुष्ठान करा करके विधिवत हवन कराना चाहिए उनको। हनुमान जी को चमेली और सिंदूर का तेल लेपन करके मूलांक 4 वालों को वर्ष के पहले दिन उनकी पूजा करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए साथियों।
शत्रु को शहद दान करें। अगर कोई शत्रु आपके साथ मित्र की तरह मिला हुआ है, आपका जड़ भी काट रहा है, तो उसे आप 1 सीसी शहद 100 ग्राम, 200 ग्राम, 400 ग्राम जो आपकी हिम्मत हो लेकर के उसको दान कर दीजिए। वो आपके लिए विनम्र हो जाएगा। मुकदमा, विवाद या षड्यंत्र इन सब मामलों में ना पड़ें। शस्त्र का दान करें तथा शस्त्र की पूजा भी कर सकते हैं साथियों। तो लगभग मैंने सबको बता दिया कि मेष से लेकर मीन राशि तक, 1 से लेकर 9 मूलांक तक मैंने सबको बता दिया कि आपको अपना नव वर्ष कैसे मनाना है, नव वर्ष की शुरुआत कैसे करनी है और नव वर्ष की चरण पूजा कैसे करनी है। यदि आप ऐसा कर लेंगे तो मैं वादा करता हूं कि निसंदेह पूरा वर्ष आपका धन धान युक्त रहेगा, सुख समृद्धि से युक्त रहेगा और हर कार्य में आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं साथियों। अगले वीडियो में मैं मूलांक 4 वालों के लिए जो है वर्ष 2025 का फलादेश लेकर के आ रहा हूं अपनी ग्रहों की दुनिया पे। हमारे ग्रहों की दुनिया पर जिस तरह आपका स्नेह बरस रहा है, विगत वर्ष में वर्षा है, उसके लिए मैं हृदय से जो है आप सभी का आभारी हूं और भगवती से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी सुखी, स्वस्थ, सानंद और धन धान से युक्त रहें साथियों। नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हनुमान जी आप सभी को समस्त सफलताएं प्रदान करें, सुखी रखें, स्वस्थ रखें, दीर्घायु रखें। जय जय सीताराम। हर हर महादेव साथियों।